Hello, everybody. Welcome back to Upscale Academy. This is Himanshu. In our last session or last video, we learned how to speak on a telephone call. And today, I'm going to let you know how to speak with a shopkeeper. जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है. द थिंग इज जो वर्ड्स हम यूज करेंगे आज की कन्वर्सेशन में वो ऐसे वर्ड्स हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था. उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप ग्रामर की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है और दूसरा जरूरी नहीं है कि आपको आपकी वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये सारे बेसिक वर्ड्स होने वाले हैं. बात यह है कि आपको वर्ड्स का फॉर्मेशन करना आना चाहिए. बेसिकली आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इज आर एम का यूज करना है और कहाँ नहीं करना है. आई वी यू और दे का मतलब क्या होता है, आप क्या सामान खरीदने के लिए जा रहे हो, आप क्या बात करोगे, आज की कन्वर्सेशन में आज हम सीखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. फर्स्ट थिंग इज कस्टमर एंड शॉपकीपर्स कॉन्वर्सेशन. ओके, यू कैन सी हेयर मैंने यहाँ पर कस्टमर और शॉपकीपर के अलग अलग डायलॉग्स को रखा है. तो अगर आप एक दुकान पर जाते हैं और आपको वहां पे शॉपकीपर से कुछ सामान खरीदना है तो जाते के साथ ही आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप मुझे खुद से बताओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. यूजुअली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम एक दुकान पर गया, बोला भैया एक पैरासीटामोल की गोली दे दो, भैया 2 किलो चीनी दे दो. क्योंकि हम लोग थोड़ा एटिकेट्स के मामले में पीछे हैं, ये आप भी जानते हैं गाइस. तो अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो बात करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है. इंग्लिश में आप किस तरीके से बात कर सकते हैं एक शॉपकीपर से? देखिए, कस्टमर का सबसे पहला डायलॉग यहाँ पर है, हेलो गुड मॉर्निंग, इज दिस न्यू लुक स्टोर. यहाँ पर एक कस्टमर ने फोन करा है शॉपकीपर को और सबसे पहले उन्होंने कंफर्म करा है कि जहां उन्होंने फोन मिलाया है क्या वो सही जगह पर है या नहीं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था एक बार, अभी नहीं बहुत पहले. मैंने फोन मिलाया अपने दोस्त के यहाँ पर, लेकिन वो फोन लग गया गलती से किसी हॉस्पिटल में. मैंने बोला हेलो रवि, सामने से आवाज आई हु रवि, देयर इज नो रवि, वी आर कॉलिंग फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल. सो गाइस, बिकॉज आई डिड नॉट कंफर्म कि मैं किससे बात कर रहा हूं और मैंने सीधे अपनी बातचीत शुरू कर दी. तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना होगा. यू हैव टू मेक श्योर कि आप किससे बात कर रहे हैं. फर्स्टली यू हैव टू आस्क हेलो गुड मॉर्निंग इज दिस, और जिससे भी आप बात करना चाहते हैं उसे सबसे पहले कंफर्म करें. इस एग्जाम्पल के हिसाब से यहां पर बोला गया है इज दिस न्यू लुक स्टोर. न्यू लुक स्टोर से बात हो रही है क्या? तो शॉपकीपर या जो पर्सन ऑन द अदर साइड फोन कॉल पर है उसने बोला, सबसे पहले उसने हमारी विश को रिटर्न किया. हमने बोला हेलो गुड मॉर्निंग, तो उसने भी हमें गुड मॉर्निंग करके ग्रीट करा और फिर बोला यस दिस इज न्यू लुक स्टोर. आप बताइए इसमें क्या टफ है? इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी टफ है. उसने बोला यस, हाँ दिस इज न्यू लुक स्टोर, यह न्यू लुक स्टोर है. अब मान लीजिए आपने फोन लगाया, आपने पूछा गुड मॉर्निंग इज दिस न्यू लुक स्टोर, और अगर वो गुड लुक स्टोर नहीं है, न्यू लुक स्टोर नहीं है, तो सामने से आपको क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स आएगा? केवल एक चीज चेंज हो जाएगी, यस की जगह नो आ जाएगा और इसके बाद नॉट आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, नो दिस इज नॉट न्यू लुक स्टोर. जब भी नहीं करना होता है तो नो से शुरुआत होती है और सेंटेंस के बीच में नो लगा दिया जाता है. और अगर आपका आंसर यस में जाता है तो सेंटेंस की शुरुआत यस से होगी, लेकिन सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी यस नहीं आने वाला है. ओके, तो यहां पर मैंने फोन करा एक शॉपकीपर को, उससे पूछा इज दिस न्यू लुक स्टोर. शॉपकीपर बोलता है गुड मॉर्निंग, यस दिस इज न्यू लुक स्टोर. अगर ये न्यू लुक स्टोर ना होता तो शॉपकीपर का रिप्लाई होता नो दिस इज नॉट न्यू लुक स्टोर. ऑलराइट गाइस, समझ में आ रहा है यहां तक? आर यू गाइस विद मी? ओके, ऑलराइट लेट्स मूव ऑन. अगला, कस्टमर ने पूछा आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम आइटम्स.
ऑर्डर क्या होता है? जब भी आप कोई सामान खरीदने के लिए दुकानदार को बोलते हैं कि भैया ये सामान हमें दे दो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, राइट? मान लीजिए आप एक ग्रोसरी शॉप पर गए, आपको वहां पे कुछ कोल्ड ड्रिंक और कुछ जंक फूड खरीदना है या राशन खरीदना है, तो आप बोलेंगे ना कि भैया मुझे इतने किलो राशन चाहिए, 2 बॉटल चाहिए पानी की या कोल्ड ड्रिंक की, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो जब भी आप कुछ सामान खरीदते हैं तो आप एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन स्टोर से सामान खरीद रहे हैं। गाइस ये कोलैबोरेटिव वीडियो नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी और पोर्टल से कुछ खरीदारी करते हैं, तो आपको क्या करना होता है वहां? सबसे पहले आप अपने मनपसंद के आइटम को सिलेक्ट करते हैं, फिर आप उसे एक कार्ट में ऐड कर देते हैं, तो वो आपका एक ऑर्डर है। जब आप उसे कंप्लीट करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर एक बटन लिखा आता है, उस बटन के ऊपर लिखा होता है कंप्लीट योर ऑर्डर या फिर प्लेस योर ऑर्डर। तो जब भी आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं गाइस, तो उसी को यहां पर हम इस तरीके से बोलेंगे, आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम आइटम्स। ओके, दुकानदार को आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है गाइस, ऑल्दो अगर आप बताना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है, आप बता सकते हैं, हेलो दिस इज हिमांशु, आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम आइटम्स। आपको क्या लगता है दुकानदार का अगला रिप्लाई क्या होगा? अगर उनके पास ऑर्डर हम प्लेस करना चाहते हैं तो दुकानदार हमसे क्या बोलेगा? वो हमसे पूछेगा, हाँ जी बताइए क्या ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, राइट? तो देखते हैं अगली कन्वर्सेशन में। यहां पर शॉपकीपर ने बोला, श्योर मैडम, सर भी हो सकता है, प्लीज टेल मी व्हाट यू नीड। सबसे पहले उसने पूछा मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। जब तक आप पूछेंगे ही नहीं क्या चाहिए तो कस्टमर अपनी कन्वर्सेशन को शॉपकीपर के साथ कैसे कंप्लीट कर पाएगा? तो कस्टमर ने बोला कि मुझे सामान खरीदना है, शॉपकीपर ने बोला बताइए क्या खरीदना है, क्योंकि एक शॉप पर हजारों आइटम्स होते हैं। अगर वो ग्रोसरी शॉप है तो वहां पे ग्रोसरी के 50 या 100 आइटम्स हो सकते हैं। ओके, अगर वो एक कपड़े की शॉप है तो वहां कपड़े भी अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग साइजेस में, कलर्स में हो सकते हैं। ओके, अगर इसी तरीके से वो आइसक्रीम पार्लर है मान लीजिए, तो वहां पे वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स होती है। तो सबसे पहले दुकानदार आपसे कंफर्म करेगा कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। तो दुकानदार ने पूछा, श्योर मैडम प्लीज टेल मी व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। तो कस्टमर बोलती हैं, आई नीड 2 कॉटन बेड शीट्स, 1 ब्लू कर्टेन एंड 3 टॉवल्स। ऑल्दो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी इस तरीके के ऑर्डर्स हम लोग फोन पर प्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो फोन पे ऑर्डर प्लेस करने से आपको क्या गारंटी मिल रही है कि वो आपको सही मिलेगा? बट दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अगर आप बात करते हैं किसी से तो अपनी बात को आप कितने अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको इसी तरीके से ऑर्डर प्लेस करना है, but this is about how you can speak, how you can be more fluent without any hesitation, without learning any further grammatical rules। तो यहाँ पर मैम ने बोला, आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर, या फिर आई नीड, मुझे चाहिए, क्या चाहिए मैम को? 2 कॉटन बेड शीट्स, 1 ब्लू कर्टेन एंड 2 टॉवल्स। कितना कितना सामान उन्हें चाहिए, उन्होंने उसकी क्वांटिटी ही बताई है केवल। आप देखिए इंग्लिश में इतना तो आप सभी जानते हैं कि टॉवल तौलिए को बोलते हैं, बेडशीट चादर को बोलते हैं, और कर्टेन पर्दे को बोला जाता है। उन्होंने कलर बता दिया, साइज बता दिया और बता दिया कितना चाहिए, आई नीड 2। और बाकी जो इंग्लिश है वो नॉर्मल है, आप भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कपड़े का स्टोर होता तो आप बोलते भैया मुझे 2 शर्ट खरीदनी है, साथ में एक पैंट खरीदनी है, उसके साथ में एक बेल्ट भी खरीदना चाहता हूं, राइट? तो इसके लिए कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं है। आपको जो सामान खरीदना है उसकी क्लैरिटी आपको ऑलरेडी है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, तो आपको केवल इतना बताना है, आई नीड। यहां आप 2 की जगह 4, 5, 6, 7 और 1 कुछ भी कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करना है तो कम से कम एक आइटम का होना जरूरी है। तो यहां पर इस कन्वर्सेशन में मैम को प्लेस करना है 2 बेडशीट्स, 1 ब्लू कर्टेन एंड 3 टॉवल्स का एक ऑर्डर। तो उन्होंने सिंपल वर्ड्स में बोला, हेलो आई नीड 2 कॉटन बेडशीट्स, 1 ब्लू कर्टेन एंड 3 टॉवल्स। शॉपकीपर ने क्या बोला? सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है
क्यों नहीं, बिल्कुल, क्या निश्चित तौर पे आपको ये मिलने वाला है। ओके, उसके बाद शॉपकीपर बोलते हैं व्हाट साइज ऑफ बेडशीट्स डू यू वांट। देखिए, अगर वो साइज नहीं पूछेंगे और मान लीजिए कि कस्टमर को सिंगल बेडशीट चाहिए और शॉपकीपर ने खुद से अज्यूम करके उन्हें डबल बेडशीट दे दी, क्या होगा आप ही बताइए। अगर आप किसी भी पोर्टल से गलत खरीदारी करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आप उसे रिटर्न मार देते हैं, राइट, रिवर्क हो रहा है। तो अच्छा होता है कि सब चीजें सबसे पहले कंफर्म कर ली जाएं। तो कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करी, अब शॉपकीपर ने उनसे उनकी डिटेलिंग जानने की कोशिश करी। डिटेलिंग में उन्होंने पूछा व्हाट साइज ऑफ बेडशीट्स, आपको किस साइज की बेडशीट्स चाहिए। जैसा कि शायद आपको पता होगा या नहीं भी पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बेडशीट्स अलग अलग साइज में आती हैं। किसी के छोटे बेड होते हैं, किसी के बड़े साइज के बेड्स होते हैं, किसी के पास सिंगल बेड होता है तो किसी के पास डबल बेड होता है। तो बेडशीट का साइज उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अब मैम को किस टाइप की बेडशीट चाहिए देखते हैं। शॉपकीपर ने बोला सर्टेनली, हाँ जी बिल्कुल, व्हाट साइज ऑफ बेडशीट्स डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, किस साइज की बेडशीट चाहिए। मैम बोलती हैं क्वीन साइज प्लीज। सबसे बड़ा साइज डबल बेडशीट में आता है किंग साइज का और उससे छोटा आता है क्वीन साइज का। तो क्वीन साइज एक बहुत ही जनरल टर्म्स है व्हेन इट कम्स टू बेडशीट्स। ओके, जैसे आप चप्पल या जूते खरीदने जाते हो या शर्ट खरीदने के लिए जाते हो तो साइज होता है एस, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, ऐसे ही ये साइज ट्रिपल एक्सएल और बढ़ता हुआ चला जाता है, राइट। तो यहाँ पर बेडशीट के लिए बहुत ही कॉमन टर्म है क्वीन साइज, किंग साइज, डबल बेडशीट और सिंगल बेडशीट, राइट। साथ में आप मटेरियल भी बता सकते हैं कि आपको किस मटेरियल का खरीदना है। ये कन्वर्सेशन आपको पूरी डिटेलिंग तो नहीं बताएगी बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी क्रिएटिविटी पर भी डिपेंड करता है। तो मैम ने बोला क्वीन साइज प्लीज, प्लीज लगाना बहुत जरूरी है एज यू गाइज नो कि इंग्लिश एक बहुत ही रूड लैंग्वेज मानी जाती है। तो प्लीज ट्राई टू यूज प्लीज अगेन एंड अगेन। ओके, जब भी आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं तो उस टाइम आपको प्लीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो इसके बाद शॉपकीपर का रिप्लाई क्या होता है। शॉपकीपर बोलता है ऑल राइट, यू नो व्हाट इज मेंट बाय ऑल राइट। जब भी हम किसी को कहते हैं ठीक है, तो आप ठीक है को इंग्लिश में ऑल राइट बोल सकते हैं गाइस। ऑल राइट के साथ इज का, एम का, आर का कुछ यूज नहीं करना। नो सिंगुलर, नो प्लूरल, नो मेल, नो फीमेल। ऑल राइट का मतलब होता है ठीक है। ओके, जैसे आप ही अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करें या कोई भी मुझसे बात कर रहा है और मैं सामने वाले को बोलना चाहता हूँ ठीक है, तो इंग्लिश में आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं ऑलराइट। ओके, इट डिपेंड्स कि आपकी टोन कैसी है। आपकी टोन से ही सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आप गुस्से में बोल रहे हैं या फिर प्यार से बोल रहे हैं। ओके, आपको क्या लगता है कि दुकानदार एक कस्टमर को गुस्से में बोलेगा ऑलराइट? नो, बिकॉज शॉपकीपर दुकानदार पर गुस्सा नहीं हो सकता। फॉर अ शॉपकीपर कस्टमर इज गॉड। ओके, कस्टमर इज अ गेस्ट और कभी भी उनके साथ वो बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते। तो वो पोलाइटली बोलेंगे, वहां पे पोलाइट का मतलब प्यार से बोलेंगे ऑलराइट। और फिर उन्होंने यहाँ पर अमाउंट बता दिया, बोला द टोटल अमाउंट विल बी 1850। हिंदी में आप बोलेंगे 1850। ओके, या 1850 या 1850, जो भी आप बोलना चाहते हैं। क्योंकि ये कन्वर्सेशन हमारी इंग्लिश सीखने के लिए चल रही है गाइस, तो ध्यान रखिए। यहां पर शॉपकीपर ने कस्टमर की बात का रिप्लाई करते हुए बोला ऑल राइट, द टोटल अमाउंट विल बी 1850 रुपीज। कस्टमर बोलता है आगे दैट्स फाइन, अच्छा है, ओके, कैन यू डिलीवर इट टू माई एड्रेस। अब यहाँ पर कस्टमर कोई विजिट नहीं कर रहा है किसी दुकानदार की, तो वो ऑनलाइन डिलीवरी लेना चाहते हैं। उन्होंने बोला कैन यू प्लीज डिलीवर इट टू माई एड्रेस। शॉपकीपर ने बोला यस मैडम, प्लीज शेयर योर एड्रेस। जब भी आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपसे शॉपकीपर फोन पर एड्रेस जरूर कंफर्म करेगा, आपको अमाउंट भी बताएंगे और शायद ये भी बताएं कि किस तरीके से आपका ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी अपने घर से खाने के लिए कुछ भी आइटम का ऑर्डर प्लेस करते होंगे गाइज, आई एम श्योर
जोमेटो, स्विगी, इनके ऊपर आप लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस जरूर करा होगा। और जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर वो आप उनकी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं तो ऑर्डर में, सॉरी, उनकी एप्लीकेशन पे आप एड्रेस को फिल करके सेव कर देते हैं। और अगर आप फोन पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको फिल करके सेव नहीं करना, केवल कस्टमर केयर को आपको फोन पर बता देना है कि भैया इस एड्रेस पर आप हमारा सामान डिलीवर कर दें। तो यहाँ पर शॉपकीपर ने बहुत ही पोलाइटली कस्टमर से बोला, दैट इज फाइन, ओके, प्लीज शेयर योर एड्रेस। कस्टमर बोलती हैं, इट्स 45 ग्रीन पार्क नियर सिटी हॉस्पिटल। गाइस ये एक इमेजिनरी एड्रेस है, इसका रियल एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे आपके घर का जो भी एड्रेस है या जहां भी आप डिलीवरी करना चाहते हैं, आपको केवल कस्टमर होने के नाते शॉपकीपर को वो डिटेल में बता देना है। ओके, अब देखिए इसमें भी कोई इंग्लिश एज सच यूज नहीं हो रही है, इसमें क्या बोला गया है, इट्स, बस। बाकी एड्रेस आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। मुझे नहीं लगता कि एड्रेस में हिंदी है इंग्लिश कुछ होता है, राइट, बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे एवेन्यूज वगैरह बहुत कम होते हैं, यहाँ तो गलियाँ ही होती हैं। इस गली में, उस मोहल्ले में, इस मकान नंबर पे आपको ये पहुंचाना है। तो यहाँ पर मैम बोलती हैं, इट्स 45 ग्रीन पार्क नियर सिटी हॉस्पिटल। ऐसे करके आप कंप्लीट एड्रेस अपना बता सकते हैं। शॉपकीपर बोलता है लास्ट में, ऑर्डर प्लेस हो गया। अगर आप में से कोई भी एक दुकानदार है, कोई एक वेंडर है, तो आप मुझे बताइए, जब कस्टमर ऑर्डर लेके चला जाता है तो आपको कैसा फील होता है? जब कस्टमर ऑर्डर दे करके सामान खरीद करके जाता है तो एक दुकानदार को बहुत अच्छा फील होता है, राइट? और वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिक आपके मुंह से या शॉपकीपर के मुंह से क्या निकलता है? थैंक यू सो मच, राइट? इसके लिए आपको कोई ग्रामर लर्न करने की जरूरत नहीं है गाइस। मुझे लगता है कि आपको केवल मेरे वीडियोस देखने की जरूरत है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, इट्स गोइंग टू मेक योर लाइफ more easy and smooth, okay, without diving deep into the water, you can learn how to swim. शॉपकीपर बोलते हैं, थैंक यू, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड बाय टुमारो इवनिंग। बट द मेन थिंग इज, जो अभी इस कन्वर्सेशन में गाइस मैंने कवर नहीं करी है, वो है कि शॉपकीपर ने ये तो पूछा ही नहीं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट कब करेंगे। क्या शॉपकीपर हमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑफर देता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता है, राइट? कन्वर्सेशन बड़ा हो जाएगा, बट दिस इज द वे यू कैन स्पीक with a shopkeeper, with a vendor while you want to place an order. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, शॉपकीपर ने बोला, ऑल राइट, द टोटल अमाउंट वुड बी $1,850। कस्टमर ने बोला, दैट्स फाइन, कैन यू डिलीवर इट टू माई एड्रेस? तो अब यहाँ शॉपकीपर उन्हें इंटरप्ट करके, मतलब बीच में रोक करके बोल सकता है, एक्सक्यूज मी मैम, कुड यू प्लीज कंफर्म हाउ वुड यू मेक अ पेमेंट? ओके, we provide cash on delivery, we accept UPI payments as well, we take online payments also. Okay, so would you like to pay it in advance electronically using UPI method or through your bank account, or would you pay it in cash while my field executive delivers the order to your place? मान लीजिए कस्टमर कहती है, ओके भैया, okay sir, whatever she wants to speak or you want to speak, okay, ठीक है, I'll pay online, what's your QR code? वो QR कोड पूछेंगी, शॉपकीपर अपना QR कोड उन्हें व्हाट्सएप पर भेज देंगे, she will make a payment there in advance, वो उसकी एक रिसीट ले लेंगी, उसके बाद ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। अगर आपको डाउट है कि आपने पेमेंट कर दी, आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा, तो आप कभी भी ऐसे शॉपकीपर को एडवांस में पे नहीं करेंगे। गाइज मुझसे ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हैं, आप भी जानते हैं दुकानदार को पैसा कब देना है, कब नहीं। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर आने के बाद आप पैसा उसे देंगे, तो आप बोल सकते हैं, ओके, आई विल पे कैश ऑन डिलीवरी, जब मेरा ऑर्डर मेरे घर पे आ जाएगा तब मैं कैश में पेमेंट कर दूंगी। तो वहां पर शॉपकीपर क्या बोलेगा, ओके मैम। अब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर कब तक डिलीवर होगा, ना तो ये कस्टमर ने ही पूछा है ना ही शॉपकीपर ने बताया है। शॉपकीपर कब बताएगा, जब कस्टमर उससे पूछेगा। अगर शॉपकीपर यहाँ पर बताना चाहता है कि ऑर्डर कब तक डिलीवर होगा, तो कस्टमर अगर इंग्लिश में पूछना चाहे इस चीज को, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं गाइस, अगर आप एक कस्टमर होने के नाते शॉपकीपर से पूछना चाहते हैं कि मेरा ऑर्डर कब तक डिलीवर होगा, तो आप इसे इंग्लिश में किस तरीके से पूछेंगे? कैन यू टेल मी, मेरा ऑर्डर कब तक डिलीवर होगा? When would my order be delivered? ओके, आपके ये पूछने के बाद शॉपकीपर का आंसर क्या होगा? इट डिपेंड्स कि शॉपकीपर आपके घर से कितना दूर है और आप क्या ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अगर शॉपकीपर आपके आसपास की मार्केट में ही रहता है तो वो आपको बता देगा, ओके मैम, वी विल डिलीवर द ऑर्डर बाय इवनिंग टुडे, ओके, और वी विल डिलीवर इट टुमारो मॉर्निंग, we will deliver it by tomorrow evening, it would take 2 days, 3 days, 4 days। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपने ऑर्डर प्लेस करा फोन पर, काफी बड़ा ऑर्डर है और ऑर्डर आपका आना है किसी दूसरे शहर से, लाइक सूरत से, मुंबई से, ओके। So let's imagine your order would be coming from another state, okay? In that case, what would happen? Shopkeeper or the delivery agency may tell you that your order delivery may take a week's time, 3 days, 4 days, 5 days, 10 days. So it can be anything, guys. Okay, so you can broad up your conversation। आप इसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें से कुछ चीजें घटा भी सकते हैं। बहुत ही आसान कन्वर्सेशन है। चलिए अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे इस सैम्पल कॉन्वर्सेशन को मैं अपने एक कैंडिडेट के साथ डिस्कस करूंगा और वो होंगी मेरी कस्टमर, मैं होऊंगा शॉपकीपर। हमारी बातचीत यहाँ पर होगी, आप लोग ध्यान से देखिए गाइस। और एक चीज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को प्लीज बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल आपकी ग्रूमिंग के लिए, आपके लर्निंग स्पीकिंग स्किल्स को सुधारने के लिए ये वीडियो बनाने का इनिशिएटिव मैंने लिया है। और जब आप इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये समझ में आने वाली है। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करना मैंडेटरी है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी है, राइट? अगर आपके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी है तभी आप सीख पाएंगे। ऑलराइट, तो सैंपल कॉन्वर्सेशन हम लोग शुरू करते हैं गाइज। आई एम गोइंग टू बी अ शॉपकीपर एंड दैट अदर पर्सन इज गोइंग टू बी द कस्टमर, ओके? ऑलराइट मैम, वुड यू help me out completing this conversation? Okay, all right. So who is going to be the customer? You are the customer. Okay, I'm the customer. Okay, start करते हैं. Hello, good morning, sir. Is this new look store? Good morning. Yes, this is New Look Store. Okay, I want to place some orders for some items. Sure ma'am, please tell me, what do you need? I need one bottle shade and one red color for curtain and three handkerchiefs, two towels. Okay. Sure ma'am, so I would like to confirm the size of the bed sheet. Do you want a single bed sheet, double bed sheet, in king size or queen size? Okay, I want the double bed sheet with king size, and I want two single bed sheet with queen size. Okay, I have taken down your order ma'am. Secondly, I also want to confirm what kind of towels do you need? Do you need that in poly cotton, cotton, hand towel or bath towels? I want two bath towels and one polycotton, and make sure it will be very soft. It should be very soft. Okay. All right, ma'am. Thank you so much. I have calculated the amount on your order. It would be 2,580 rupees. Okay, 2000. What's the price? 2,850 rupees. 2,850 rupees. Okay, I need some discount on this. Okay. You want some discount? I'm so sorry, ma'am. Discount is currently not available. So price would remain the same for this order. Okay, that's fine. Can you deliver it to my address?
Of course we can. Could you please tell me which state are you calling from? Okay, house number 123, ABC Street. Can you send here? Which state are you calling from, मैम? आप कौन से शहर से बोल रहे हैं? I'm from Delhi. Okay, yes, of course, we can deliver your order by today evening because we are also located in Delhi. Thank you so much for placing your order, ma'am. Before we end this call, I just want to confirm how would you like to make a payment? Please repeat the question. How would you like to make the payment? We accept cash on delivery, UPI, and bank transfers. UPI. I will make the payment to UPI. Okay. And please send your scanner to me to my same number. Sure, just wanted to confirm if you are available on WhatsApp. Yes, I am. Okay, I'll send you the QR code. You can make a payment there and we can definitely continue. Thank you so much for placing the order. You have a great day. Bye bye. Thank you.